से। तो फ्रिक्शन में हमने आपको बताया क्या कि यह एक प्रकार का बल है जो गति के विपरीत दिशा में लगता है, जो गति के विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शन जो है सतह के क्षेत्रफल पे नहीं बल्कि सतह के प्रकृति पे निर्भर करता है, सतह के प्रकृति पे निर्भर करता है ना। फ्रिक्शन की दिशा गति में क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कह देंगे दिशा कहेगा आगे की है ना, लेकिन घर्षण पीछे। ठीक है, ये आपका। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला ठोस, अर्धठोस और द्रव। ठोस में आता है ग्रेफाइट, ठोस में क्या आएगा? ग्रेफाइट। अर्धठोस में ग्रीस और द्रव में क्लियर है ये सारे। फिर हम जान रहे हैं कि घर्षण का क्षय नहीं होता, लॉस नहीं होता, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है तापीय घर्षण। क्या हो जाता है? ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि घर्षण का परिणाम में 2 तरह का परिणाम होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जिससे हमें लाभ मिले सकारात्मक, जैसे हम चल पा रहे हैं तो घर्षण की वजह से चल पा रहे हैं तो ये हमें लाभ हो रहा है। ठीक है। एक है कि कुश्ती पहलवान एक दूसरे पहलवान को पकड़ता है तो देखते मिट्टी लगा के पकड़ता है फ्रिक्शन पैदा करने के लिए। ठीक है। और अगर हमारे मशीन के पार्ट पुर्जे जल जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, खिसा जा रहे हैं तो ये हमें नकारात्मक घर्षण का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे घर्षण के प्रकार। तो मेनली घर्षण के कितने प्रकार? पहला स्थैतिक, सीमांत, गतिज और लोटके। अब इसको हम आसानी से समझते हैं। ठीक है। देखो कोई मोबाइल दीजिए ना जी, कॉपी दीजिए भाई, कॉपी दीजिए ना, लाइए। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये पकड़िए, कौन है? हाँ, कॉपिया को पकड़िएगा, है ना। तो ये जो घर ये सरक रहा है ना जी, तो ये जो सरक रहा है तो इसमें कौन घर्षण होगा? गतिज घर्षण, है ना, गतिज घर्षण। इसमें कौन घर्षण होगा? ये जो है जो कि आपका घर्षण है तो गतिज घर्षण। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर हम रखे हैं और यहाँ से मतलब सरकने के लिए शुरू करता है तो यहाँ पे होगा सीमांत घर्षण, यहाँ पे होगा सीमांत घर्षण। आई जो सरक गया तो ये क्या होगा? लोटनी नहीं, गति। क्या होगा? गति। यहाँ पे आपका क्या होगा? सीमांत। क्या होगा? वो जो घर सरक गया क्या होगा? गति, है ना। इसको हम ऐसे सरका दिए, क्या कहलाएगा? लोटनी। लुढ़क के गया, क्या कहलाएगा? लोटनी। लुढ़क के जा रहा तो क्या कहलाएगा? लोटनी, है ना। ये क्या हो जाएगा? लोटनी। क्या होगा? लोटनी घर्षण। समझ रहे हैं? ये आपका लोटनी घर्षण। अब इसके बाद एक घर्षण स्थैतिक है। इसको हम जो खींच के, है ना, आगे पीछे ये जो कर रहे हैं ये स्थैतिक घर्षण। घर में सोफा सेट को हाथ घसकते हैं, घर में चौकी को, पलंग को, टेबल को आप जो घसकाते हैं, है ना, तो ये आपका कहलाएगा स्थैतिक घर्षण। क्या कहलाएगा? सबसे ज्यादा घर्षण इसमें काम करेगा और सबसे कम आपका लोटनी में। जैसे गैस के सिलेंडर को हम पैर से मार के लुढ़काते हुए ले जाते हैं वो क्या हो जाएगा? लोटनी घर्षण। क्या होगा? लोटनी घर्षण। क्लियर है? सारे घर्षण समझ में आ गया? अब बोलिएगा सारी बारी सामने। थैंक यू।